दोस्तों, क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में सिलाई मशीन कैसे बनती है? और क्या आपको पता है सिलाई मशीन बनाने के लिए कैसे स्टील और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है? और कैसे फैक्ट्री में सिलाई मशीन की बॉडी को बनाया जाता है? और क्यों सिलाई मशीन के सुई के नीचे धागा लगाया जाता है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सिलाई मशीन बनाने की शुरुआत होती है मशीन के बॉडी वेस्ट से, जिसके लिए सबसे पहले भट्टी में स्टील और एल्यूमिनियम को पिघलाया जाता है। फिर मिट्टी को सिलाई मशीन के सांचों में डालकर मिट्टी को सिलाई मशीन के आर्म और प्लेट की शेप दी जाती है, और फिर इसमें इस पिघले हुए स्टील और एल्यूमिनियम के लावे को भट्टी से निकालकर इन सांचों में डाला जाता है। कुछ समय बाद जब लावा ठंडा होकर मशीन के आर्म और प्लेट की शेप ले लेता है तो इसे बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद कटिंग मशीन से इन दोनों पार्ट्स की कटिंग की जाती है और इनकी फिनिशिंग भी कर दी जाती है। फिर इसमें होल किए जाते हैं ताकि इसमें स्क्रू लगा सके। ये काम होने के बाद प्लेट और मशीन के आर्म को स्क्रू से जोड़ा जाता है। इसके बाद मशीन को फिनिशिंग देने के लिए इस पर थर्मोलेक पेंट किया जाता है। फिर इसको एक भट्टी में सुखाया जाता है, जिसके बाद इस पर फिनिशिंग देने के लिए रेग मार्ग रगड़ा जाता है। बाद में इन पर अलग अलग रंग का ग्लोसी पेंट कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें फिर से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद इन तैयार बेस पर स्टिकर्स लगा दिए जाते हैं और तैयार हो जाती है आपकी सिलाई मशीन की बेस बॉडी। अब बारी है मशीन को असेंबल करने की। इसके लिए सबसे पहले मशीन के बेस के होल में चूड़ियां बनाई जाती है, ताकि बॉडी में लगने वाले स्क्रू से मशीन के पार्ट्स इसमें सही से फिक्स हो जाए। साथ ही शटल लगाने के लिए भी इसमें एक कट्टर से जगह बनाई जाती है, जिससे धागा बाहर निकालता है। इसके बाद सबसे पहले बॉडी में सबसे ऊपर आर्म शाफ्ट को पीछे से लगाया जाता है और आगे थ्रेड लगा दिया जाता है, जिसके बाद इसमें थ्रेड लिवर को फिक्स किया जाता है। जब आर्म शाफ्ट गोल गोल घूमता है तो ये थ्रेड लिवर ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से थ्रेड लिवर धागे को ऊपर नीचे करके खींचता है। इसके बाद स्टिच रेगुलेटर लगाया जाता है, जो सिलाई की डिजाइन को घटाता बढ़ाता है। फिर प्रेशर बार लिफ्ट लगाया जाता है, जो फीड डोग पर दबाव डालता है, ताकि हमने फीड डोग और प्रेशर फूट के बीच जो कपड़ा रखा है वो हिले नहीं। इसके बाद बारी आती है अपराइट आर्म शाफ्ट को लगाने की। इस अपराइट आर्म शाफ्ट को ऊपर लगे आर्म शाफ्ट के साथ जोड़ा जाता है। फिर इसे नीचे के पार्ट्स को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिंग रोड के साथ जोड़ा जाता है, जिससे मशीन के नीचे के सभी पार्ट्स को भी कनेक्ट कर लिया जाता है, ताकि नीचे के सभी पार्ट्स को साथ में चलाया जा सके। अब यहाँ 3 बेड शाफ्ट को लगाया जाता है। इनमें एक बेड शाफ्ट के साथ फीड डोग को जोड़कर बॉडी में फिट किया जाता है। इसके बाद दूसरे बेड शाफ्ट को लगाया जाता है और उसे कनेक्टिंग रोड के साथ ज्वाइंट कर दिया जाता है। इस बेड शाफ्ट के आगे शटल लगाने की जगह होती है, जिसमें धागे का लूप यानी बोबिन लगाया जाता है। इसके बाद तीसरी बेड शाफ्ट में 2 ज्वाइंट को लगाकर इस शाफ्ट को भी बॉडी में फिट कर दिया जाता है और उसे कनेक्टिंग रोड के पास एक ज्वाइंट से कनेक्ट कर दिया जाता है, और आगे पहली वाली शाफ्ट के साथ जो फीड डोग लगाई थी उसमें भी एक ज्वाइंट के साथ जोड़ दिया जाता है। अब मशीन में सटल हुक, सटल रेस और आईब्रो को लेकर एक सटल तैयार कर लिया जाता है और उसे मशीन में बीच वाली बेड शाफ्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। अब बारी है इसमें व्हील लगाने की। इसके लिए बॉडी के पीछे आर्म शाफ्ट में एक व्हील बैलेंस लगाया जाता है और उसके बाद इसमें व्हील को डालकर इसमें कैप लगाकर टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है व्हील में हैंडल को लगाने की। इसके लिए अलग अलग पार्ट्स को लेकर एक हैंडल को तैयार किया जाता है और इसे वी व्हील के साथ जोड़ दिया जाता है। साथ ही मशीन के ऊपर स्पूल पिन भी लगाए जाते हैं, जिसमें हम धागे की रील को डालते हैं। इसके बाद मशीन के आगे प्रेशर बार को लगाया जाता है। इसके लिए आगे थ्रेड में एक प्रेशर रेगुलेटर को जोड़ दिया जाता है। बाद में इसके साइड में एक ब्रिगेड को लगाकर उसमें प्रेशर बार को डाल दिया जाता है। इसके ऊपर से प्रिंग को भी डाल दिया जाता है और मशीन के सिर पर एक नट लगाकर इसको फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद उस ब्रिगेड को प्रेशर बार के साथ स्क्रू कर दिया जाता है। अब हमने जो थ्रेड में प्रेशर रेगुलेटर लगाया था, इसमें प्रेशर बार डालकर उसे स्क्रू कर दिया जाता है, जिसके घूमने पर यह प्रेशर रेगुलेटर ऊपर नीचे होता है और इसमें जुड़ी हुई प्रेशर बार भी ऊपर नीचे होने लगती है। इसके बाद इन प्रेशर बार में सुई और फीड फूट को लगा दिया जाता है। अब इस मशीन को पूरा करने के लिए लकड़ी का एक पैडल तैयार किया जाता है। फिर इस मशीन को इस पैडल में फिक्स किया जाता है। बस तैयार है आपकी सिलाई मशीन।